हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। बेसिकली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए क्वेश्चन सीरीज को। तो इस सीरीज के अंदर हम जितने भी सारे डीएसए के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। ये सीरीज मतलब हम बेसिकली बेसिक क्वेश्चन से लेकर उसके बाद एरेज, उसके बाद स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ और डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसके बाद हैशिंग, ग्रेडी एल्गोरिदम, सभी के जितने भी सारे क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम बेसिकली इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है ऐड डिजिट प्रॉब्लम। मतलब हमें किसी डिजिट को, मतलब हमारा जो नंबर है, मान लो कि हमारा नंबर 12 है, तो उसको ऐड करेंगे। मतलब 1 + 2 किया तो क्या आ रहा है, 3 आया। तो इसी ऐसे नंबर को हमें ऐड करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ लो कि मैं आपका किस प्रॉब्लम का बेसिकली सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। कि गिवन एन इंटीजर नम रिपीटेडली ऐड ऑल डिजिट इट्स अंटिल द रिजल्ट हैज ओनली वन डिजिट एंड रिटर्न इट। मतलब अगर कोई नंबर आपका 38 है, मान लो इधर इधर जैसे इन्होंने इनपुट लिया है वैसे ही हम ट्राई करते हैं कि हमारा इनपुट बेसिकली 38 है। तो 38 का अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा, बेसिकली 3 + 8 तो 11 आएगा। अभी 11 आने के बाद आपको क्या करना है कि उन्होंने जो कंडीशन दी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो कि ओनली वन डिजिट एंड रिटर्न इट, मतलब आपको ओनली वन डिजिट चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से जो 11 आया है उसको फिर से क्या करेंगे हम, उसके बीच हम फिर से एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या होगा, 1 + 1 = 2 आ गया। तो 2 बेसिकली हमारा आउटपुट होगा और यही हमें हमें चाहिए था। पर आपने इसको समझा कि हम क्या कर रहे हैं, कि बेसिक जो हम कर रहे हैं बेसिकली हमें चाहिए एक एक डिजिट। और एक एक डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली उसका हम रिमाइंडर निकाल कर बेसिकली हम कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप इधर समझो। अभी इधर समझो कि अगर आपको एक नंबर दिया है कि 15 दिया है तो क्या करेंगे, 1 + 5 = 6। वैसे 27 दिया तो क्या करेंगे, 2 + 7 = 9। अगर बड़ा नंबर आ गया तो क्या करना है हमें, बड़ा नंबर आ गया तो उनकी एडिशन कैसे करेंगे, 2 + 3 + 9 तो क्या आ गया, बेसिकली 14 आ गया। तो 14 का फिर से एडिशन करना है, 1 + 4 + 1 + 4 क्या आ गया, बेसिकली 5 हमारा आंसर आ गया। पर आपको ये दिख रहा है कि इसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, कि पैटर्न ये है कि हम बेसिकली डिजिट को निकालकर उसकी एक एक डिजिट को हमें ऐड करना है। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, आपको ये समझ में आ गया। पर आपको बेसिक क्या करना है, इसमें ये लॉजिक लगाना है कि हम इसको डिजिट कैसे निकालेंगे। डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, ये डेसिमल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक एक डिजिट आपको मिलता रहेगा। कहाँ से मिलेगा, जो रिमाइंडर है वहां से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 38। 38 जो आपका गिवन नंबर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी को मैंने ले लिया। 38 को आपको 10 से अगर डिवाइड किया तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, बेसिकली 8 आएगा। उसके बाद फिर से जो अभी क्या बचा, 3 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो क्या बचा, बेसिकली वो 0 आ गया। 0 आने की वजह से आपका रिमाइंडर क्या आ गया, बेसिकली 3 आ गया। तो जो भी रिमाइंडर आया उसका आपको क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है। पर आपको दिखा कि आप हम क्या कर रहे हैं, तब तक एडिशन करना है हमें जब तक नम नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। कब तक करना है, जब तक हमारा नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अभी क्या होगा, अभी अभी क्या हो गया इसमें कि 8 + 3 हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। तो आपको इधर कुछ समझा कि हम 11 तो ले आए, पर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि बेसिकली जो सिंगल डिजिट है वो हमें चाहिए। तो सिंगल डिजिट को कैसे लेंगे, कि हमने 11 ले लिया, 11 को अगर 10 से डिवाइड किया, हमें 11 को फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए। तो मैंने क्या किया, 11 / 10 किया तो फिर से क्या आ गया, बेसिकली नम के अंदर 1 आ गया। तो 1 आने की वजह से क्या होगा, हमें फिर से उसको 10 से डिवाइड कर दिया। अभी 0 आ गया तो हमें क्या करना है, रुक जाने का है और जितने भी रिमाइंडर आए उसको क्या कर देना है, सिर्फ उसको ऐड कर देने का। अभी 1 + 1 किया तो क्या आ गया, बेसिकली 2 आ गया। वो 2 क्या है, सिंगल डिजिट है तो हमें वहां रुक जाना है, रुक जाना है। तो अभी आपने इसका जो भी मैंने बताया उसी में से आपको एक लॉजिक निकल कर आएगा। उसमें क्या करना है, बेसिकली व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और क्यों व्हाइल लूप का यूज करेंगे, क्योंकि हमको अभी इटरेटिवली कर रहे हैं, कब तक, जब तक हमारा नम नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है, बेसिकली नम ग्रेटर देन 9। मतलब आपका नंबर अगर 9 से इक्वल हो गया तो आपको क्या करना है, बेसिकली उसको फिर से वही पैटर्न में घुमाना है। मतलब उसी पैटर्न में आपको क्या करना है, बेसिकली उसको डिवाइड करते जाना है, उसका रिमाइंडर निकालना है, उसके बाद उसकी एडिशन परफॉर्म करनी है। ये था हमारा जो लॉजिक था वो था। अभी हम चलते हैं इसके कोड पार्ट पर। तो कोड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने इधर ही लिंक दे दिए, तो हम क्या करेंगे, फिर देखो अभी क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। इधर देखो क्या किया है उन्होंने, इनपुट हमें क्या लेना है, उन्होंने इनपुट दिया है नम। एग्जाम्पल के अंदर देखो नम इज इक्वल टू 38 और उन्हें आउटपुट क्या चाहिए, 2 चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट में चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, 38 को क्या किया, 3 + 8 = 11 कर दिया। और जो 11 है, 11 को क्या किया, बेसिकली 1। कब से मैं आपको यही लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कि व्हाइल हमें कब तक उस नंबर को डिवाइड करना है, व्हाइल नम नॉट इक्वल टू 0। अभी क्या करना है कि हमें उसका बेसिकली रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, मैंने रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, नम क्या करेंगे, मॉड 10 कर दूंगा मैं।
तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक जो रिमाइंडर चाहिए था वो मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमें जो नम है उसे कब तक डिवाइड करने का है, जब तक वो जीरो नहीं आ जाता। अगर नम के अंदर कुछ वैल्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर नम डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। उसके बाद आपको सबसे पहले इधर क्या करना पड़ेगा कि जो भी आंसर है, जो भी हमें वेरिएबल लेने, तो वेरिएबल तो इन्होंने इधर जो फंक्शन है इंट इंट ऐड डिजिट और इंट नम क्यों किया इधर, क्योंकि हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है बेसिकली वो इंटीजर टाइप की रिटर्न करनी है। तो उस फंक्शन के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, इंट नम कर दिया। और इधर भी क्या, फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो नम है बेसिकली 38 वो वैल्यू जाएगी। और इंट क्यों लिया, क्योंकि हम इधर कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, रिटर्न हमें वो वैल्यू बेसिकली रिटर्न करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी आंसर है इज इक्वल टू हमें 0 करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका जो डेटा टाइप है उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये होने के बाद आपको क्या दिखा मैंने, आंसर के अंदर हम क्या कर रहे थे, बेसिकली आंसर प्लस रिमाइंडर को हम ऐड कर रहे थे ना लास्ट में। जैसे कि 38 आ गया था, 3 + 8 किया तो 11 आ गया। उसके बाद क्या कर रहे थे हम, 11 को हमने अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो उसके बाद हमें क्या मिला, 11 मिला। तो 11 का एडिशन क्या होगा, बेसिकली 2 एडिशन हो जाएगा। तो ये हो गया 2 डिजिट में है, तो हमें फिर से एक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो जो कंडीशन है वो हम किसके अंदर दे देंगे, व्हाइल के अंदर दे देंगे। कि क्या करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर क्या दे देंगे हम, बेसिकली कि हमारा नंबर अगर 9 से बड़ा हो गया, क्या हमारा नंबर अगर 9 से बड़ा हो गया तो हमें क्या करना है, बेसिकली नंबर अगर हमारा 9 से बड़ा हो गया तो हमें फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो फिर से वही करना है, तो हम क्या कर देंगे, बेसिकली नम के अंदर बेसिकली हमें आंसर लिख देना है। लिख दिया। अभी हमने इधर क्या किया है कि इंट ऐड डिजिट नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हमें क्या करनी है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रिटर्न करना पड़ेगा कि लास्ट में उसका एडिशन बेसिकली क्या है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, रिटर्न नम कर दूंगा। तो जो लिखा है वो सही है क्या, नहीं तो क्या होगा उसमें, बेसिकली जो टेस्ट केस है वो बेसिकली चेक हो गए। अगर आपका प्रोग्राम सही है, लॉजिकली करेक्ट है, तो आपका प्रोग्राम बेसिकली कंपाइल हो जाएगा, उसके जो टेस्ट केसेस है सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सबमिट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं कि हमारे जो टेस्ट केसेस है वो सही है क्या नहीं। तो हमारा जो सभी टेस्ट केसेस के लिए वो एक्सेप्टेड हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक सिर्फ उसे सबमिट कर देना है। तो सबमिट होने के बाद हमें ये दिख गया कि 100% एनालाइज कॉम। सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।